किस्से कहानियाँ। मंगलपुर राज्य के एक गांव में सुरेश और सोहन नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। सोहन की माँ सोहन को जन्म देते ही चल बसी। एक दिन सोहन एक घने पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया आकर उससे बोला, क्या बात है सोहन, आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए हो? क्या घर वालों से फिर से झगड़ा हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हाँ, जानता हूँ सोहन, तुम्हारे पिता की तुम्हारे सौतेली माँ से जो दूसरी संतान है, तुम्हारा पिता हरिया भी उसे ज्यादा ही चाहता है। समझता हूँ मैं, कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। अरे ऐसी हरकत भूल कर भी मत करना सोहन, यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों में झूठे विश्वास की पट्टी बांध रखी है, समझे? लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी भी तो मुझे पसंद नहीं करते, तो आप ही बताएं मैं अब क्या करूं? देखो सोहन बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें ईश्वर की ओर से एक वरदान मिला हुआ है और वह है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तकदीर वालों को मिलता है। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मुखिया की बात सुनकर सोहन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर लेटा हुआ कराह रहा था। क्या हुआ साधु महाराज, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप कराया क्यों कर रहे हैं? बेटा, कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना बोलकर सोहन ने साधु को सहारा देकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और तालाब की ओर निकल गया। कुछ देर बाद सोहन पानी लेकर साधु के पास आकर बोला, ये लीजिए साधु महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। साधु पानी लेते हुए सोहन की ओर देखकर बोला, जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए इतनी दूर से पानी लेकर आए। बेटा जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। इतना बोलकर साधु ने सोहन का हाथ पकड़ लिया, फिर रहस्यमय अंदाज में सोहन की ओर देखकर बोला, तू बड़ी तकदीर वाला है बेटा। साधु के बात सुनकर सोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर चला आया। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। कहाँ घूम कर आते हो? दिन भर तो तुम कोई काम काज करता नहीं, बस बैठे बैठे खाता रहता है, ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है। अरे मेरे बेटे सुरेश से कुछ सीख, वह अपने पिता के काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर से हल चलाता है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सोहन क्रोधित होते हुए बोला, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब बात मेरी आती है तो पिताजी मुझे खेत में देखना भी पसंद नहीं करते। वे शायद सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वे चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की ओर बढ़ता हूँ तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। हाँ, जानती हूँ कि तुम अपने पिता की नाराजगी को महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वह तुझे मनहूस समझते हैं, समझा? क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी माँ को खा बैठा। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, पर हर बार जब वह तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली माँ की जुबान से यह सब सुनकर सोहन बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, बस बहुत हो गया माँ, इसके आगे मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। खबरदार, जो मुझे माँ कहा, मैं तेरी कोई मावा नहीं, समझा? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह है सुरेश। ठीक है, मैं जा रहा हूँ
और आज पिताजी से मैं बात करके ही रहूंगा। सोहन गुस्से से अपने खेत में चला गया। पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। क्यों आप मुझे सुरेश की तरह प्रेम नहीं करते? क्यों आप मुझे सुरेश की तरह खेत में काम नहीं करने देते? तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने पैदा होते ही अपनी माँ को मुझसे छीन लिया। तभी वहां पर वही साधु आ पहुंचा जिसकी कुछ देर पहले सोहन ने मदद की थी। साधु हरिया की ओर देखकर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद जानते नहीं कि तुम जिस पुत्र को मनहूस बोल रहे हो, तुम्हारा वह पुत्र कितनी बड़ी तकदीर वाला है। यह और तकदीर वाला, ये भला कैसे संभव है? हाँ, वह तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ समय बाद एक सैनिक सोहन के गांव में आकर सभी गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, महाराज विक्रम अपनी पुत्री लता का एक स्वयंवर रच रहे हैं और महाराज विक्रम का यह आदेश है कि उस स्वयंवर में सिर्फ राजकुमार और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि उनकी प्रजा के आम वीर नागरिक भी हिस्सा ले सकेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत भारी तलवार रखी होगी। जो भी उस तलवार को उठाने में कामयाब हो जाएगा, राजकुमारी लता का विवाह उससे हो जाएगा और इस तरह से भविष्य का मंगल नगर राज्य का राजा घोषित हो जाएगा। इतना बोलकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। तुम अपने पिता के साथ मेहनत से खेत में हल चलाते हो और खड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है कि तुम वो तलवार आसानी से उठा सकते हो। मैं भी यही बात सोच रहा था माँ। मैं स्वयंवर में हिस्सा जरूर लूंगा। तभी वहां पर हरिया आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए सुरेश से बोला, मुझे विश्वास है बेटा कि तुम मेरा नाम जरूर ऊंचा करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा तो मैं प्रतियोगिता अवश्य जीत कर आऊंगा। सुरेश तैयार होकर सीधे राजमहल पहुंच गया। राजमहल के अंदर मंगलपुर राज्य के कुछ वीर युवक खड़े हुए थे और राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा विक्रम उन सभी वीर युवक की ओर देखकर बोला, वाह, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने आम वीर नागरिक हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। जानते हो तुम सबको मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी युवक राजा विक्रम की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तुम सबको यहाँ पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया है और न ही यहाँ पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने नागरिक हैं जो मेरा सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने स्वयंवर का नाटक रचा था। इतना कहकर राजा विक्रम अपने सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। कुछ दिन बाद इन सबको प्रजा के सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। ले जाओ इन्हें। यह सुनकर सुरेश और वहां खड़े युवक बुरी तरह से डरने लगे। सैनिकों ने उन सभी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर में यह खबर मगहलपुर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। झुमकी, जो कि कुछ देर पहले बहुत खुश थी, फूट फूट कर रोते हुए अपने पति हरिया से बोली, हाय मेरी किस्मत फूट गई। जो मैंने अपने बेटे सोहन को मरने के लिए महल भेज दिया, मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस ले आओ। अब क्या होगा? और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सके। अपने माता पिता को इस तरह से रोता देख सोहन अपने पिता से बोला, दिल छोटा मत कीजिए पिताजी। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज का कोई अधिकार नहीं कि वह इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय कर सके। सुरेश मेरा भाई है, वो सौतेला है तो क्या हुआ? मैं तो उसे अपने सगे भाई की तरह मानता हूँ। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं उस राजा विक्रम के चंगुल से अपने भाई सुरेश को छुड़ाकर ही लाऊंगा। यह सुनकर झुमकी सोहन की ओर देखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा।
मैंने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किया, तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, पर तुम्हें अभी हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दे बेटा। दिल छोटा मत करो माँ। आपने मुझे भले ही बेटा ना समझा हो, परंतु मैंने आपको हमेशा से ही अपनी माँ की तरह समझा है। मैं अभी और इसी समय राजा विक्रम के महल में जाकर उससे बात करूंगा। सोहन उसी समय राजा विक्रम के महल में चला गया और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, ये सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वह अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य है। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने उस पवित्र दायित्व को तोड़ दिया है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह से अत्याचार कर सके। देखो, स्वयंवर में जितने भी युवक हिस्सा लेने आए थे, वह सब सिंहासन के लालची थे या फिर मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते थे। परंतु तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो किसी लालच में नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहां आए हो। और इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम है, और जिनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम होता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। चलो आओ। राजा विक्रम सोहन को एक कक्ष में ले गया, जहां पर एक बड़ी ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा विक्रम उस लड़की की ओर देखकर बोला, जानते हो यह लड़की कौन है? नहीं महाराज, कौन है यह? सोहन, यह है मेरी पुत्री राजकुमारी नंदिनी। यह सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है। तुम सोच रहे होगे कि मेरी पुत्री इतनी बदसूरत क्यों है। दरअसल मेरी पुत्री हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि यह राज्य में सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी पुत्री सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई और वहां पर एक तांत्रिक था, जिसकी नजर मेरी पुत्री पर पड़ गई और वो मेरी पुत्री की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। अब तांत्रिक की बात सुनकर मैं गुस्से में आग बबूला हो गया और मैंने उसे धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर फेंक दिया। मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी पुत्री को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से पहुंचे हुए साधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी पुत्री को दोबारा सुंदर नहीं बना पाया। परंतु एक साधु, जो कि दिव्य शक्तियों के मालिक थे, उन्होंने मुझे बताया कि उस तांत्रिक की मौत ही मेरी पुत्री को दोबारा सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान काम नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम हो। इसीलिए मैंने एक झूठे स्वयंवर का नाटक रचा और सबको बंदी बना दिया। मैं तो केवल उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मेरे किए गए अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखे, और वो व्यक्ति तुम हो बेटे। केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो सोहन। अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को जरूर मौत के घाट उतार दूंगा। आप चिंता ना करें। जिसने भी राजकुमारी को अपनी शक्तियों के जरिए बदसूरत बना दिया है, मैं उसे उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा, और यह मेरा वादा है आपसे महाराज। युवक, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। महाराज, ये सब कुछ मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए या आपके सिंहासन हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वह तांत्रिक एक घटिया किस्म का इंसान है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। बताइए मुझे, वह तांत्रिक मुझे कहां मिलेगा? यह महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की ओर जाता है। वह तांत्रिक तुम्हें उस जंगल में मिलेगा। सोहन उसी समय महल के दाएं और उस जंगल की ओर चला गया। सोहन ने जंगल में प्रवेश किया ही था कि तभी उसे वही साधु मिल गया जिस साधु ने उसे तकदीर वाला बोला था। साधु रहस्यमय अंदाज में सोहन से बोला, मैं जानता हूँ कि तू उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। प्रणाम साधु महाराज, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? याद है, मैंने तेरी हाथ की लकीर देखकर कहा था कि तू बड़ा तकदीर वाला है। हाथ की लकीरें बहुत कुछ बताती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन।
उस तांत्रिक को मारना इतना आसान काम नहीं है। इसी जंगल में तुझे उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले एक सफेद रंग के तोते को तलाशना होगा। उस तांत्रिक की जान उसी सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तू सफेद तोते को पकड़ेगा, अचानक वह पत्थर बन जाएगा। तुझे उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया और सोहन उस सफेद तोते की तलाश में निकल गया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद सोहन को सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ नजर आ गया। सोहन ने तुरंत उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वह सफेद तोता पत्थर का बन गया। सोहन वह पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक तांत्रिक पर पड़ी। सोहन को देखकर तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे मौत के घाट उतारने के लिए मूर्ख। मुझे मारना तेरे जैसे बच्चों का काम नहीं है। मगर मेरे लिए यह काम तो बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना बोलकर सोहन वह पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाते हुए बोला। इस तोते को तो तुम जानते ही होगे। तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में साया लहराने लगा। अरे इसको ये तोता कैसे मिल गया? अब ये तो मुझे मार देगा। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इससे ये तोता लेना होगा। यह तोता तुझे कहां से मिला? इस तोते को मुझे दे दे। इसके बदले में तू जितना धन चाहता है मैं देने के लिए तैयार हूं। नहीं, इसको मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं दूंगा। तूने बहुत सारे पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। इसको मुझको दे। मगर सोहन ने उसकी बात सुने बगैर उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक दिया। अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। तांत्रिक के राख होते ही राजकुमारी नंदिनी अपने सुंदर रूप में आ गई। कुछ देर बाद सोहन राजा विक्रम के सामने महल में खड़ा हुआ था। अरे तुमने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत यहाँ किसी के पास नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं। मैं चाहता हूँ महाराज कि अब आप उन युवकों को रिहा कर दें जिन्हें आपने मौत की सजा सुनाई है। हाँ सोहन, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं उन युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और उसके बाद इस राज्य का राजा बनना होगा और फिर उन युवकों को तुम ही रिहा करने का आदेश दोगे। कुछ ही देर में सोहन का विवाह राजकुमारी नंदिनी के साथ हो गया और राजा विक्रम ने सोहन को राजा घोषित कर दिया। सोहन ने उन सभी युवक को रिहा कर दिया जिसे राजा विक्रम ने मौत की सजा सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।